हेलो दोस्तों, देखिए इस वीडियो में जो है हम कक्षा 5 का अध्याय 7 गणित का जादू पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, 10 के आधार पर विचलन लिखिए। देखो है पहला 12 का विचलन लिखना आपको 10 के आधार पर। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 12 का विचलन 10 के आधार पर। तो देखो 12 का विचलन, देखो विचलन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 12 में से यहाँ पर 10 घटा देना है। 10 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि 10 के आधार पर याद कर रहे हैं, इसलिए मैं 12 में से क्या घटा दूंगा, यहाँ पर 10 घटा दूंगा। तो 12 में से हम 10 घटाएंगे तो घटाओ दे के यहाँ पर 12 में से मैं अगर 10 घटाऊंगा तो 2 बचेंगे मेरे पास। तो 12 का विचलन कितना आया? 12 का विचलन आया यहाँ पर प्लस के 2। ठीक है, अब दूसरा देखो 18 का विचलन। अब देखो 18 का विचलन किस पर ज्ञात करना है? 10 के आधार पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो 18 का विचलन, 18 का विचलन 10 के आधार पर ज्ञात करेंगे तो 18 में से मैं 10 घटाऊंगा तो 18 माइनस 10। तो 18 में से हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 8। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्लस का 8। ठीक है, अब देखो तीसरा, देखो तीसरे में आपको जो है 6 का विचलन ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर लिखो, देखे 6 का विचलन, तो 6 का विचलन हम ज्ञात करेंगे 10 के आधार पर। ठीक है, तो 6 का विचलन क्या हो जाएगा, मैं क्या करूँगा 6 में से 10 घटाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, 6 माइनस 10। तो घटाओ देके 6 में से 10 घटाओ यहाँ पर, तो मेरे पास बचेगी माइनस के 4 यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है 6 का विचलन आ गया माइनस का 4। अब देखो चौथा, चौथे में आपको जो है 9 का विचलन ज्ञात करना है। तो देखो 10 के आधार पर जो है हम 9 का विचलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 9 का विचलन। तो 9 का विचलन कितना होगा, तो मैं जो है 9 में से यहाँ पर जो है 10 घटाऊँगा तो 9 माइनस 10। ठीक है, 9 माइनस 10 बराबर 9 में से मैं 10 घटाऊँगा यहाँ पर तो माइनस का बचेगा 1। ठीक है, तो माइनस का 1 मेरे पास बच गया, तो 9 का विचलन आया माइनस का 1। इस प्रकार से 10 के आधार पर आपको आसानी से विचलन ज्ञात कर लेना है। देखिए प्रश्न नंबर 2, एकाधिकैन पूर्वेण लिखिए। देखो पहला है 89 में 9 का, यानी कि 89 में 9 का एकाधिकैन पूर्वेण लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख लेता हूँ कि 89 में 9 का एकाधिकैन पूर्वेण। तो देखो यहाँ पर वापस 89 लिखता हूँ मैं। देखो यहाँ पर 9 से पूर्व संख्या कौन सी है? 9 से पूर्व संख्या है 8, और एकाधिक का मतलब है एक बढ़ा देना है, यानी कि ऊपर हासिल लगा दूंगा 1 इसमें। ठीक है, तो अब जो है 8 की जगह आ जाएगा 9। ठीक है ना, तो 9 से पूर्व वाली जो संख्या है उसमें 1 बढ़ा दिया हमने, तो यहाँ पर हो जाएंगे 99। इस प्रकार से आपको जो है 9 का एकाधिकैन पूर्वेण लिख लेना है। अब देखो दूसरे में 125 में 2 का एकाधिकैन पूर्वेण लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लाइन लिख लेता हूँ 125 में 2 का एकाधिकैन पूर्वेण। तो मैं 125 वापस लिखता हूँ यहाँ पर। अब देखो 125 में 2 कहाँ पर है? ये रहा 2, और 2 से पूर्व संख्या कौन सी है? 1 है। इस 1 में 1 बढ़ा देना है, एकाधिक कर देना है, तो 1 हासिल लगा दिया यहाँ पर। अब जो है 1 की जगह 2 आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर वापस लिख लेता हूँ मैं, 1 की जगह लिखूंगा यहाँ पर 2, 2, 5, तो 225 हो जाएंगे ये। अब देखो तीसरे में 76 में 7 का, देखो यहाँ पर 7 के पहले कोई संख्या ही नहीं है तो मैं 0 लूँगा। तो देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ 76 में 7 का एकाधिकैन पूर्वेण। तो देखो यहाँ पर लिखूंगा 0 7 के आगे और लिख दूंगा 76। अब देखो 7 के पूर्व 0 है तो 0 में 1 बढ़ा दिया, 1 अधिक कर दिया मैंने। ठीक है, तो बराबर अब जो है 0 की जगह कितना हो गया? अब 0 की जगह हो गया 1, तो यहाँ पर लिख दूंगा 1, 7 और 6, तो 176 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो चौथा, चौथे में देखो 703 में 3 का एकाधिकैन पूर्वेण करना है। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर 703 में 3 का एकाधिकैन पूर्वेण। तो देखो 703 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। 703 में 3 कहाँ पर है? देखो ये रहा 3, 3 के पूर्व 0 है तो उसमें 1 बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो है 0 की जगह अब 1 हो जाएगा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 7 और 0 की जगह 1 हो गया और 3, 713 हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जिस संख्या की बोल रहा है उससे पहले वाले में 1 बढ़ा दूँ। अब देखो प्रश्न नंबर 3, एकाधिक लिखिए। देखो प्रश्न नंबर 3 का पहला है 8 का एकाधिक लिखना है। देखो एकाधिक का मतलब है एक अधिक करना है इसको। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 8 का एकाधिक। देखो 8 का एकाधिक कैसे करेंगे? 8 के ऊपर एक हासिल लगा लेंगे, तो मैं लगा दूंगा एक ऊपर हासिल।
ठीक है, ये लगा दी। तो बराबर, अब देखो 8 और एक ऊपर हासिल का कितना हो गया, 9 हो गया। तो 8 का एकाधिक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार आपको आसानी से कर लेना है इसको, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 3 का दूसरा, 12 का यानी कि 12 का एकाधिक लिखना है आपको, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 12, और 12 का एकाधिक करेंगे यानी कि एक बढ़ाएंगे इसमें, तो एक बढ़ाऊंगा तो ऊपर हासिल लगा दूंगा 12 के ऊपर, ठीक है। तो 12 और एक हासिल का कितना हो गया, 13। तो यहाँ पर जो है 13 आ जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 3 का तीसरा, यहाँ पर तो 17 का एकाधिक लिखना है। अब देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा 17, ठीक है। तो ये लिख दिया 17 यहाँ पर। अब 17 का एकाधिक करना, एक ज़्यादा करना है इसको, तो एक हासिल लगाऊंगा इसके ऊपर, ये लगा दी हासिल। अब देखो बराबर 17 और 17 के अंदर एक ऊपर वाला हासिल का जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 18। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 18, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न नंबर 3 का चौथा, 37 का यानी कि 37 का एकाधिक लिखना है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 37, और 37 का एकाधिक, एकाधिक का मतलब एक बढ़ाना है इसके अंदर, तो ऊपर हासिल लगा लेता हूँ मैं एक, ठीक है। अब 37 और एक हासिल का कितने हो गए, 38 हो गए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 38 इसका, यानी कि 27 का एकाधिक है 38। इस प्रकार आपको जो है प्रश्न नंबर 3 को हल कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 4, 100 के आधार पर विचलन लिखिए। प्रश्न नंबर 4 का पहला है 109 का, यानी कि 109 का विचलन लिखना है हमें 100 के आधार पर। तो देखो यहाँ पर लिखूंगा मैं 109 का विचलन। देखो 109 का विचलन 100 के आधार पर ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, 109 में से 100 घटा दूंगा, ठीक है ना। तो 109 में से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा 100, ठीक है। तो बराबर 109 में अगर मैं 100 घटाऊँगा, 109 में से 100 घटाऊँगा तो मेरे पास आ जाएंगे प्लस के 9 यहाँ पर, ठीक है। तो 109 का विचलन आया प्लस का 9। अब देखो प्रश्न नंबर 4 का दूसरा, 115 का यानी कि 115 का 100 के आधार पर विचलन लिखना है। तो 115 का विचलन, तो 115 का विचलन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, 115 में से माइनस कर दूंगा यहाँ पर 100, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 115 में से अगर मैं 100 माइनस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास 15, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 15। तो 115 का विचलन कितना आया, 115 का विचलन आया 15। अब देखो तीसरा है 112 का विचलन। 112 का विचलन ज्ञात करेंगे हम 100 के आधार पर। तो देखो 112 का विचलन क्या होगा, 112 का विचलन बराबर, अब की बार जो है 112 में से मैं घटाऊँगा 100, तो 112 माइनस 100। 112 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा प्लस के 12। तो ये हो गया 112 का विचलन प्लस के 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चौथा, 98 का विचलन ज्ञात करना है 100 के आधार पर, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 98 का विचलन। तो देखो 98 का विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, तो 98 में से मैं 100 घटाऊँगा यहाँ पर, 98 माइनस 100, ठीक है। तो 98 माइनस 100 करूँगा मैं तो मेरे पास बचेंगे माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दूंगा माइनस के 2, यानी कि 98 का जो विचलन आया वो आया माइनस का 2। देखिए प्रश्न नंबर 5, संख्याओं के परम मित्र अंक लिखिए। देखो परम मित्र अंक क्या होते हैं, अगर दो अंकों का योग अगर 10 हो जाए तो वो दोनों अंक जो है एक दूसरे के परम मित्र अंक हो कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 5 में पहला जो अंक दे रखा है आपको वो दे रखा है 5। अब देखो 5 का परम मित्र अंक कौन सा होगा, देखो 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि वो 10 हो जाएगा। तो 5 में मैं जोड़ूंगा 5, तो इसका परम मित्र अंक क्या होगा, 5 ही होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 5 का परम मित्र होगा 5, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 5 का दूसरा, 7। आपको जो है 7 का परम मित्र अंक लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 7 का परम मित्र अंक, यानी कि हम 7 में कितना जोड़े कि 10 हो जाएगा, 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 7 का परम मित्र अंक कौन सा होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 3। अब देखो प्रश्न नंबर 5 का तीसरा, तो तीसरे के अंदर दे रखे 8। 8 का परम मित्र अंक लिखना है। तो 8 का परम मित्र अंक कौन सा होगा, 8 का परम मित्र अंक होगा, यानी कि 8 में हम कितना जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 8 का परम मित्र अंक कहलाएगा 2 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पर चौथा, चौथे में देखो 6 दे रखा है। अब 6 का परम मित्र अंक कौन सा होगा, 6 का परम मित्र अंक, 6 का परम मित्र अंक होगा 4, क्योंकि 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा ना। तो 6 का परम मित्र अंक लाएगा 4 यहाँ पर, ठीक है।
इस प्रकार से जो है आसानी से आपको प्रमित अंक याद कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 6 आ गया। तो यह है प्रश्न नंबर 6। एक न्यूनैन पूर्वेण लिखिए। देखो पहला है 748 में अंक 8 का। अब की बार एक न्यूनैन पूर्वेण लिखना है, यानी कि 8 के पूर्व वाले अंक में आपको एक घटा देना है। ठीक है, तो देखो 748 में अंक 8 का एक न्यूनैन पूर्वेण, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 748। 8 का पूर्वेण कौन सा होगा? 8 का पूर्वेण यहाँ पर अंक है 4, और 4 का एक न्यून, एक न्यून का मतलब होगा एक कम कर देना है इसके अंदर। ठीक है, तो 4 के नीचे मैं बिंदी लगा दूंगा, इसका मतलब है 4 में से एक कम हो गया। ठीक है, तो लिखूंगा यहाँ पर 7 और 4 में से एक कम किया तो 3 और 8, तो यहाँ पर जो है 738 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो दूसरे के अंदर 68 में अंक 8 का एक न्यूनैन पूर्वेण लिखना है यहाँ पर, तो लिखेंगे 68 में अंक 8 का एक न्यूनैन पूर्वेण। तो देखो बराबर का चिन्ह 68 लिख देता हूँ यहाँ पर। अब देखो 8 का पूर्वेण क्या है? 8 का पूर्वेण यहाँ पर 6, और 6 में एक न्यून कर दूंगा, नीचे बिंदी लगा दूंगा इसके। तो देखो 6 का एक न्यून करूंगा, 6 में से एक कम करूंगा तो 5 और 8 आ जाएगा, यानी कि 58 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 6 का तीसरा। यहाँ पर देखो 7432 में अंक 2 का। तो देखो यहाँ पर 7432 में अंक 2 का एक न्यूनैन पूर्वेण, तो लिख रहा हूँ यहाँ पर 7432। 7432। देखो यहाँ पर 2 का पूर्वेण कौन सा है? 2 का पूर्वेण है अंक 3 यहाँ पर, और एक अंक 3 में एक न्यून कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 में से एक कम करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की जगह 2। तो देखो 7, 4 और 3 की जगह आ गया 2 और 2, तो 7422 आ जाएंगे हमारे पास। अब देखो प्रश्न नंबर 6 में चौथा, 843 में अंक 4 का। तो देखो 843 में अंक 4 का एक न्यूनैन पूर्वेण, एक न्यूनैन पूर्वेण लिखेंगे, यानी कि 843। अब देखो यहाँ पर 4 का पूर्वेण क्या है? 4 का पूर्वेण 8 है, और 8 का एक न्यून करना है, कम करना है। 8 में से एक कम कर दिया, 8 में से एक कम करूँगा मैं तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। तो अब की बार 8 की जगह 7 आ जाएगा, 4, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 743 हमारे पास। इस प्रकार से जो आपको एक न्यूनैन पूर्वेण ज्ञात कर लेना है। देखिए प्रश्न नंबर 7, एकाधिकैन पूर्वेण से योग ज्ञात कीजिए। देखो नीचे 4 जोड़ आपको दे रखी है, इसको जो है एकाधिकैन पूर्वेण से जो है इनको जोड़ना है। तो देखो पहली जोड़ के अंदर आपको जो है 724 में 268 जोड़ने हैं। ठीक है, तो कैसे जोड़ना है? देखो 8 और 4 कितने होते हैं? 8, 4, 12 होते हैं, तो 12 का आ गया नीचे 2, और 8 के पूर्व जो 6 है उसके ऊपर एकाधिकैन लगा दूंगा, यानी कि हासिल का लगा दूंगा। ठीक है, अब देखो 6 और 2 को जोड़ूंगा तो 8 और एक हासिल वाला 9, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर 9। अब जो है 7 और 2 को जोड़ूंगा मैं, 7 और 2 को जोड़ूंगा 9 आएगा, तो ये उतार दिया यहाँ पर 9, तो 992 आया इनको जोड़ने पर। ठीक है, अब देखो दूसरी जोड़ में मैं 4 और 6 को जोड़ूंगा, 10 आएगा, 10 का नीचे आएगा 0। अब देखो 6 के पहले वाली संख्या के ऊपर एकाधिक लगा दूंगा यहाँ पर 6 के ऊपर। ठीक है, फिर देखो 9 और 6 को जोड़ूंगा तो 15, और एक हासिल का 16, तो 16 का आ जाएगा नीचे 6, और अब जो है 2 के ऊपर एकाधिक लगा दूंगा, तो ये लग गया हासिल या एकाधिक। अब देखो 8 और 2 कितने होते हैं? 10, 10 और एक एकाधिक यानी कि हासिल का 11, तो ये 1160 हमारे पास जो है इनको जोड़ने पर आ जाएगा। अब देखो तीसरी जोड़, सबसे पहले 4 और 7 को जोड़ूंगा तो आएगा 11, 11 का नीचे आ जाएगा 1, और 2 के ऊपर एकाधिक लगा दूंगा यानी कि हासिल का। ठीक है, अब देखो 8 और 2 को जोड़ूंगा 10, और एक एकाधिक यानी कि हासिल का 11 हो गए, 11 का नीचे 1, और 3 के ऊपर एकाधिक लगा दूंगा यानी कि हासिल का। अब देखो 7 और 3 को जोड़ूंगा तो 10, 10 और एक एकाधिक यानी कि हासिल का 11, तो 1111 आएगा इनको जोड़ने पर। अब देखो चौथी जोड़, मैं 0 और 6 को जोड़ूंगा तो नीचे आएगा 6, तो ये उतार दिया 6। फिर जो है 9 और 4 को जोड़ूंगा तो कितने होते हैं? 13, 13 का नीचे आ जाएगा यहाँ पर 3, और 2 के ऊपर एक एकाधिक लगा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 8 और 2 10, और एक एकाधिक कितने हो गए? 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, यानी कि इनको जोड़ने पर आएगा 1136। इस प्रकार से जो है एकाधिकैन पूर्वेण से आपको योग ज्ञात कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 8,
एक न्यूनैन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। तो देखो इसको एक न्यूनैन पूर्वेण और परम मित्र अंक की सहायता से घटाना। तो पहला घटाव देखो, मैं जो है 5 में से देखो 6 जाएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 6 का परम मित्र अंक क्या होता है, 6 का परम मित्र अंक होता है 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 5 में 4 जोड़ूंगा, 5 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया 9। और 5 के पहले वाली संख्या से एक न्यून कर दूंगा, यानी कि 9 से एक न्यून कर दूंगा। 9 के नीचे देखो बिंदी लगा दी, इसका मतलब हुआ 9 से एक कम कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो 9 की जगह 8 बचे, 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। तो ये आ जाएंगे 59 इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा घटाव, देखो 3 में से 4 जाता नहीं है, 4 का परम मित्र अंक होता है 6, तो 6 में 3 जोड़ दूंगा मैं तो 9 आ जाएगा। अब जो है 3 की पूर्वेण संख्या में एक न्यून कर दूंगा, यानी कि 4 में से एक कम कर दिया मैंने, तो इसकी जगह 3 बचे, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर उतार दूंगा 1। और आगे जो है 7 में से 6 घटाऊंगा मैं, 7 में से 6 चले जाएंगे, 7 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1। तो 119 आ जाएगा। अब देखो तीसरा घटाव, देखो 4 में से 5 जाते नहीं है, ठीक है। तो 5 का परम मित्र अंक है 5, 5 में 4 जोड़ूंगा तो कितना जाएंगे, 9 यहाँ पर, ठीक है। ये आगे 9। अब जो है आगे 3 में से एक न्यून कर दूंगा, यानी कि एक कम कर दूंगा, तो 2 बच्चे वहाँ पर। अब देखो 2 में से 4 जाते नहीं, तो 4 का परम मित्र अंक होता है 6, 6 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये आ गया 8 यहाँ पर, ठीक है। अब जो है पहले वाली संख्या यानी कि 6 से एक न्यून कर दूंगा यहाँ पर, 6 से एक न्यून हो गया तो यहाँ कितना बचा, 5। और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। तो 389 आएंगे इनको घटाने पर। अब देखो चौथा, देखो 5 में से 6 जाते नहीं है, 6 का परम मित्र अंक होता है 4, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे यहाँ पर। और 5 के पहले वाली संख्या जो 2 है उसमें से एक न्यून कर दूंगा, एक न्यून कर दिया। अब इसके पीछे बचा 1, 1 में से 3 जाते नहीं है, 3 का परम मित्र अंक होता है यहाँ पर 7, 7 में 1 जोड़ा तो 8। फिर जो है आगे 3 में से एक न्यून करूँगा यहाँ पर, देखो 3 में से एक न्यून कर दिया तो 3 की जगह अब 2 बचे, 2 में से 2 चला जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर नीचे उतार दूंगा 0। अब आगे जो है 4 में से एक माइनस करूँगा, तो 4 में से मैं एक माइनस करूँगा तो बचेगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3089 इनको घटाने पर, ठीक है ना। अब देखो आगे वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से गुणन क्रिया कीजिए। देखो इसको जो है हम एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा यहाँ पर। तो ये लगा दिया बराबर का चिन्ह और लिखूंगा नीचे 11 गुणा 99। तो ये लिख दिया 11 गुणा 99। अब लगाऊंगा वापस जो है नीचे बराबर का चिन्ह। देखो यहाँ पर जो है 11 में से एक न्यून कर दूंगा, तो देखो यहाँ पर 11 उतारूंगा और इसका एक न्यून कर दूंगा, यानी कि एक कम कर दूंगा। तो नीचे जो है 11 के नीचे एक बिंदी लगा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया एक न्यून 11 का, ठीक है। तो लगाऊंगा यहाँ पर स्लेश। अब 99 और 99 से घटा दूंगा माइनस 11 का एक न्यून, है ना। तो 11 और इसके नीचे जो है बिंदी लगा दूंगा, यानी कि एक न्यून। अब देखो बराबर का चिन्ह, देखो 11 का एक न्यून यानी कि 11 में से एक कम करूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये उतार दिया 10 स्लेश। और अब देखो 99 माइनस इधर भी 11 से एक कम करूंगा, यानी कि एक न्यून करूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब बराबर का चिन्ह लगाओ, तो यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह, 10 की जगह 10 आ जाएगा स्लेश। और 99 में से मैं 10 घटाऊंगा तो यहाँ पर बचेंगे 89 मेरे पास। तो ये आ गया 89। अब जो है ये स्लेश का जो साइन है बीच में, इसको हटा दूंगा मैं, तो बराबर का चिन्ह और यहाँ पर आ जाएगा 1089। स्लेश के साइन को हटा देना आपको, तो 1089 जो है इसका गुणा आएगा। तो ये कर लिया हमने एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से गुणा, ठीक है। अब देखो दूसरे के अंदर जो है 57 को गुणा करना है 99 से। सबसे पहले आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, तो मैं लगा लूँगा यहाँ पर बराबर का चिन्ह, लिखूँगा 57 गुणा 99, ऐसा का ऐसा उतार लिया मैंने, ठीक है। वापस बराबर का चिन्ह लगाऊँ, तो यहाँ पर लगाएंगे बराबर का चिन्ह और 57 का एक न्यून कर दूंगा, यानी कि 57 से एक कम करूँगा। तो 57 के नीचे लगाओ एक बिंदी, यहाँ पर बिंदी लगा दी। अब देखो गुणा के चिन्ह को स्लेश में चेंज कर दूंगा और 99 में से मैं जो है 57 का एक न्यून घटा दूंगा। तो 99 में से माइनस करो 57 का एक न्यून, यानी कि 57 में नीचे एक बिंदी लगा दूँ, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह, अब देखो 57 का एक न्यून करो, यानी कि 57 का एक न्यून करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 56 यहाँ पर। स्लेश का साइन लगाओ 99
माइनस इधर भी 57 में से एक न्यून यानी कि एक कम करना है आपको, तो आएगा 56। ठीक है, अब देखो मैं लगाऊंगा बराबर का चिन्ह, तो ये बराबर का चिन्ह लगा दिया, 56 की जगह 56, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर 56, स्लेश का साइन, 99 में से मैं जो 56 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेंगे 43, तो ये उतार दिया 43। ठीक है ना। अब देखो बराबर का चिन्ह और 56 और 43 के बीच में ये स्लेश का साइन हटा दूंगा मैं, तो ये बचेंगे मेरे पास 56 43, यानी कि 5643 आएगा इनको गुणा करने पर। इस प्रकार एक न्यूनयन पूर्वण विधि से गुणा करते जाना है आपको। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 9 का तीसरा, 325 को गुणा करना है यहाँ पर 999 से। अब देखो मैं लगाऊंगा सबसे पहले बराबर का चिन्ह, 325 गुणा 999। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा यहाँ पर, ये लगा दिया बराबर का चिन्ह, और 325 का एक न्यून करूंगा, तो 325 और नीचे लगा दूंगा बिंदी, यहाँ पर लगा दिया बिंदी। 325 का एक न्यून हो गया, गुणा के चिन्ह को चेंज करूंगा स्लेश में, और 999 में से भी मैं 325 का एक न्यून घटा दूंगा, तो 999 माइनस 325 का एक न्यून, ये घटा देना है इधर। ठीक है, अब देखो इधर जो है बराबर का चिन्ह लगाओ वापिस, ये बराबर का चिन्ह। अब 325 का एक न्यून करेंगे, 325 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 324, स्लेश का साइन, 999 की जगह 999 माइनस, और इधर भी जो है 325 में से एक न्यून करेंगे, 325 में से एक न्यून करेंगे तो आएगा 324। अब लगाएंगे वापस बराबर का चिन्ह, 324 की जगह 324, स्लेश का साइन, और इधर जो है 999 में से माइनस करूंगा मैं 324, तो आएंगे हमारे पास यहाँ पर 675। ठीक है, अब जो है बीच में से ये स्लेश का साइन मैं हटा दूंगा, बराबर का चिन्ह, स्लेश का साइन हटाओ तो बचेगा 324 675, यानी कि 3,24,675 हमारे पास आएंगे इनको गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 9 का चौथा, इसमें जो है हिंदी के अंक दे के 23 को गुणा करना है 99 से। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा सबसे पहले, वही लिखो 23 गुणा 99। अब देखो मैं क्या करूँगा, नीचे जो है बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, ये लगा दिया बराबर का चिन्ह, 23 में से एक न्यून करूँगा 23, और नीचे जो है न्यून का साइन लगाऊंगा, तो 23 का एक न्यून हो गया, और गुणा के चिन्ह को स्लेश में चेंज कर दूंगा यहाँ पर, और इधर जो है 99 में से घटा दूंगा 23 का एक न्यून, तो माइनस 23 का एक न्यून यहाँ पर घटा दूंगा। अब लगाऊंगा बराबर का साइन, तो ये लगाओ बराबर का साइन, 23 में से एक न्यून करूंगा यानी कि एक घटाऊंगा तो यहाँ पर बचेंगे 22, तो ये उतर गया यहाँ पर 22, स्लेश का साइन। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 99 में से घटाऊंगा 23 का एक न्यून यानी कि 22 घटाऊंगा 99 में से, तो 77 आएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह, अब जो है स्लेश के साइन को हटा दूंगा मैं बीच में से, तो मेरे पास आएंगे 2277, यानी कि 2277, ये आंसर आएगा इनको गुणा करने पर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 के अगले में, यानी कि 5वें में। देखो प्रश्न नंबर 9 का 5वां, इसमें भी हिंदी के अंक दे रखे हैं, 342 को गुणा करना है 999 से। ठीक है, तो मैं बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, यहाँ उतारूंगा वापस इसको, 342 गुणा 999। अब देखो इसको जो है एक न्यूनयन पूर्वण विधि से गुणा करेंगे, बराबर का चिन्ह, सबसे पहले मैं 342 का एक न्यून करूँगा, 342 का एक न्यून करो, 342 के नीचे बिंदी लगा दी। ठीक है, अब जो है गुणा को जो है मैं स्लेश के साइन में चेंज कर दूंगा, और इधर जो है 999 में से मैं घटा दूंगा वही 342 का एक न्यून, तो यहाँ लिखूंगा 342 का एक न्यून, यानी कि नीचे जो है बिंदी लगा दूंगा। अब लगाओ बराबर का चिन्ह, तो ये लगा दिया बराबर का चिन्ह, 342 का एक न्यून करूंगा यानी कि एक कम करूंगा 342 में से, तो आएगा 341 यहाँ पर। अब स्लेश का साइन, इधर देखो 999 की जगह 999 माइनस, इधर भी जो है 342 का एक न्यून करूंगा, एक न्यून का मतलब एक कम करूंगा तो 341 आ जाएगा। अब लगाओगे बराबर का चिन्ह, 341 की जगह 341, स्लेश का साइन, इधर जो है 999 में से घटाऊंगा मैं 341, यहाँ पर 999 में से 341 घटाऊंगा तो आएगा मेरे पास 658 यहाँ पर। ठीक है, बराबर का चिन्ह। अब देखो ये जो बीच में स्लेश का जो साइन है इसको मैं हटा दूंगा,
तो यहाँ पर आएगा 341,658। तो 3,41,658 आ जाएगा आंसर। अब देखो छठा, यहाँ पर इसके अंदर जो है 58 को गुणा करना है 99 में से। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊँ मैं, यहाँ उतारूँगा यहाँ पर 58 गुणा 99। अब देखो एक न्यूनयन पूर्वण विधि से हल करेंगे तो बराबर का चिन्ह, यहाँ पर 58 का एक न्यून करूँगा मैं, 58 के नीचे बिंदी लगा दूंगा एक। ठीक है, तो ये लगा दी मैंने बिंदी, और गुणा के चिन्ह को चेंज कर दूंगा स्लेश के अंदर। तो स्लेश के अंदर चेंज करो इसको, और 99 में से घटाऊंगा यहाँ पर 58 का एक न्यून। तो 58 और एक न्यून कर दो इसका नीचे, बराबर का चिन्ह लगाओ। तो ये लगा दिया मैंने बराबर का चिन्ह। 58 का एक न्यून करूँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 57। तो ये उतार दिया 57 स्लेश का साइन, और 99 ऐसा कैसे उतारूँगा माइनस, और इधर भी जो है 58 का एक न्यून करूँगा यानी कि 58 में से एक कम करूँगा तो यहाँ पर भी आएगा 57। अब लगाओ बराबर का चिन्ह। तो ये लगा लिया मैंने बराबर का चिन्ह। यहाँ पर जो है 57 की जगह 57 स्लेश का साइन, इधर जो है 99 में से मैं 57 घटाऊँगा, 99 में से 57 घटाऊँगा तो यहाँ पर जो है आ जाएंगे यहाँ पर 52। अब देखो बराबर का चिन्ह, यहाँ पर जो है 57 और 52 के बीच में से स्लेश का साइन हटा दूंगा तो ये आ गया 57 और ये आ गया 52। ठीक है, तो 5700 यहाँ पर आ जाएंगे 52। इस प्रकार आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 10, निखिलम सूत्र से गुणा करना है आपकी बार। ठीक है, तो पहला गुणा है 117 को गुणा करना है 103 से। तो देखो निखिलम सूत्र से कैसे गुणा करते हैं, देखो एक तरफ लिखूंगा मैं संख्या, ठीक है ना, और एक तरफ उस संख्या का लिखूंगा विचलन। तो संख्या के नीचे संख्या लिखो, संख्या कौन सी दे रखी है, एक तो दे रखी है 117 और इसके नीचे लिखो 103। अब देखो विचलन के नीचे इन दोनों संख्याओं का विचलन लिख लेना। देखो 117 का विचलन होगा +17 और 103 का विचलन होगा +3 यहाँ पर। ठीक है, अब जो है निखिलम सूत्र से गुणा करने के लिए मैं लगाऊंगा बराबर का चिन्ह, और 117 में जो है +3 जोड़ूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़ना, क्रॉस जोड़ना आपको। ठीक है, तो 117 में जो है मैं जोड़ूंगा +3, तो 117 + 3। आप चाहो तो 103 में +17 भी जोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर 117 में +3 जोड़ा, ये आ गया स्लेश। अब आपको क्या करना है, इस स्लेश के दाईं तरफ जो है इन विचलनों को गुणा कर लेना है। तो विचलनों का गुणा लिखूंगा 17 गुणा यहाँ पर 3। अब लगाऊंगा मैं बराबर का चिन्ह यहाँ पर, तो ये लगा लिया बराबर का चिन्ह। 117 में जोड़ूंगा 3 यहाँ पर, 117 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 120 यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया स्लेश का चिन्ह। 17 को गुणा करूंगा मैं 3 से, तो 17 3 कितने होता है 51, तो ये लिख दिया मैंने 51 यहाँ पर। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह। अब देखो स्लेश के दाईं तरफ जो है 51 जो है वो प्लस के है, अगर इधर जो है प्लस की संख्या है तो स्लेश को हटा देना बीच में से, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,051 यहाँ पर इसका गुणा। अब देखो प्रश्न नंबर 10 का दूसरा, इसमें आपको गुणा करना है 104 को 92 में से। किस विधि से, निखिलम सूत्र विधि से। तो मैं क्या करूँगा, इस विधि के लिए संख्या उतारूंगा एक तरफ उतारूंगा विचलन। संख्या के नीचे संख्या उतारो, संख्या है दे रखी है यहाँ पर 104 और 92। अब एक तरफ जो है इन दोनों संख्याओं का विचलन उतारूंगा। 104 का विचलन होता है +4 और 92 का विचलन होगा -8 यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, निखिलम सूत्र से विधि से हल करने के लिए बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। अब जो है 104 में से -8 घटाऊंगा मैं, या फिर 92 में 4 जोड़ दो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं 104 में से -8 घटा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब बीच में स्लेश का साइन आ जाएगा, और स्लेश के दाईं तरफ जो है आपको विचलनों का गुणा करना है। विचलनों को गुणा करो, 4 को गुणा करूँगा मैं -8 से। ठीक है, ये विचलनों का गुणा हो जाएगा। अब तो मैं बराबर का चिन्ह लगाऊंगा वापिस। 104 में से मैं 8 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएंगे 96, तो ये प्लस के 96 आ गए, इधर प्लस की आएगी हमेशा संख्या आपके पास। ठीक है, बीच में स्लेश का साइन। अब 4 को मैं -8 से गुणा करूँगा तो आएगा -32 यहाँ पर। ठीक है, अब देखो स्लेश के दाईं तरफ संख्या जो है माइनस की आ गई आपके पास, इसको प्लस की बनाना है। प्लस की बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं 96 में से एक उधार लूँगा उधर से। ठीक है ना, तो बराबर का चिन्ह, इधर जो है 96 का एक न्यून कर दूंगा, 96 -1 करूँगा इधर से। क्यों करूँगा, क्योंकि ये एक उधार उधर दे रहा हूँ, स्लेश का साइन आ जाएगा। एक उधार इधर दूंगा तो वो 100 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर उतार दूंगा 100,
और 100 में से घटाऊंगा -32, ताकि ये जो है इधर जो संख्या है प्लस की हो जाएगी। ठीक है ना। तो बराबर का चिन्ह। अब देखो 96 से एक कम किया, इधर 96 से एक कम किया तो कितना आ गया 95 और स्लेस। अब देखो 100 में से 32 घटाओ, यहाँ पर 100 में से हम 32 घटाएंगे तो इधर बचेगा यहाँ पर 68। ठीक है। तो देखो अब जो है स्लेस के दाईं तरफ प्लस की संख्या आ गई। अब स्लेस को हटा दो बोले आप। अब बराबर का चिन्ह, अब स्लेस को हटाएंगे यहाँ पर तो आएगा 95 68, यानी कि 9568 आएगा इनको गुणा करने पर। ठीक है ना। ये है निखिलम सूत्र विधि। अब देखो प्रश्न नंबर 10 का तीसरा, 102 गुणा 109। 102 को गुणा करना 109 के साथ। ठीक है। तो निखिलम सूत्र विधि से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे संख्या, एक तरफ लिखेंगे विचलन। संख्या के नीचे लिखो संख्या। कौन कौन सी संख्या दे रखी है, 102 दे रखी है और 102 के नीचे उतारो 109 यहाँ पर। ठीक है। अब विचलन के नीचे लिखना विचलन। देखो 102 का विचलन होगा प्लस के 2 और 109 का विचलन होगा प्लस का 9। ठीक है। अब क्या करना है, नीचे लगाओ बराबर का चिन्ह। अब जो है मैं 102 के अंदर प्लस का 9 जोड़ दूंगा, या फिर आप 109 में प्लस का 2 भी जोड़ सकते हो। तो मैं जोड़ूंगा यहाँ पर 102 में प्लस का 9 यहाँ पर। ठीक है। और बीच में आएगा स्लेस का साइन, तो स्लेस का चिन्ह उतार दिया। और स्लेस के दाईं तरफ जो है विचलनों का गुणा आएगा, तो विचलन को गुणा करो 2 गुणा 9 यहाँ पर। ठीक है। अब लगाओ बराबर का चिन्ह, ये लगा दिया बराबर का चिन्ह। 102 में मैं 9 जोड़ूंगा, 102 में 9 जोड़ूंगा तो आएगा यहाँ पर 111 और स्लेस का साइन आ गया। अब जो है 2 को 9 से गुणा करूंगा तो 2 9 18 होते हैं, तो ये आ गया 18 यहाँ पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो विचलनों का जो गुणा है वो प्लस का है, यानी कि 18 प्लस के। तो मैं क्या करूँगा, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, वो जो बीच में स्लेस का जो साइन है इसको हटा दूंगा, तो यहाँ पर बचेंगे 111 18, यानी कि 11,118 आएगा इनको गुणा करने पर। ठीक है ना। अब देखो प्रश्न नंबर 10 का चौथा, 95 गुणा 105। तो निखिलम सूत्र से गणना करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक तरफ लिखूंगा संख्या और एक तरफ लिखूंगा विचलन। ठीक है। संख्या के नीचे संख्या उतारो, संख्या दे रखी है 95, तो ये उतार दिया 95 और नीचे 105, तो 105। अब लिखूंगा विचलन के नीचे विचलन। 95 का विचलन है -5 और 105 का विचलन होता है +5। ठीक है। अब निखिलम सूत्र से विधि करने के लिए मैं क्या करूँगा, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। अब जो है 95 में यहाँ 5 जोड़ दूंगा मैं। ठीक है। 95 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 95 + 5। अब स्लेस का चिन्ह लगाओ बीच में, स्लेस का चिन्ह, और स्लेस के चिन्ह के दाईं तरफ जो विचलनों का गुणा होगा -5 गुणा 5, बराबर का चिन्ह लगाओ नीचे, तो ये बराबर का चिन्ह। 95 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 100, तो ये उतार दिया यहाँ पर 100। अब देखो स्लेस का चिन्ह। अब -5 को 5 से गुणा करूंगा तो -5 को 5 से गुणा करा 25 माइनस के आएंगे। अब देखो विचलनों का गुणा यहाँ पर -25 आया, तो हम यहाँ स्लेस का साइन नहीं हटाएंगे, हम क्या करेंगे 100 में से एक उधार लेंगे, तो बराबर का चिन्ह 100 में से एक उधार देंगे उधर, तो 100 में से एक कम हो जाएगा यहाँ पर 100 - 1 और यहाँ पर आएगा स्लेस। अब देखो एक को स्लेस के दाईं तरफ भेजेंगे तो वो 100 बन जाएगा, यानी कि 100 बना देना आपको। ठीक है। तो 100 यहाँ पर लिख दूंगा मैं और -25 100 में से घटा दूंगा, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आएगा। 100 में से एक कम करेंगे, यहाँ पर 100 में से एक घटाएंगे तो 99 बचे, और स्लेस इधर जो है 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 बचेंगे इधर, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो बचेंगे 75। अब देखो इधर स्लेस के दाईं तरफ 75 प्लस का आ गया। अब स्लेस को हटा दो बीच में से, बराबर का चिन्ह। अब स्लेस को हटाऊंगा तो 99 75 आएगा, तो 9,975 जो है इनका गुणा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। इस प्रकार जो है निखिलम सूत्र विधि से गुणा करते जाना है आपको। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पर पांचवा, देखो संख्या हिंदी में दे रखी है यहाँ पर 107 को गुणा करना है 109 से। ठीक है। तो निखिलम सूत्र से विधि से गुणा करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक तरफ संख्या लिखूंगा, एक तरफ विचलन। संख्या के नीचे संख्या उतारो, संख्या के नीचे लिख रहा हूँ मैं 107 यहाँ पर और 109। ठीक है। अब देखो 107 का जो विचलन क्या हो जाएगा, +7, और 109 का विचलन होगा +9 यहाँ पर। ठीक है। अब जो है नीचे लगाऊंगा बराबर का चिन्ह। अब जो है मैं क्या करूँगा, क्रॉस जोड़ कर दूंगा, यानी कि 107 में जोड़ूंगा +9, 107 में जोड़ दूंगा यहाँ पर +9 और बीच में स्लेस का साइन लगाऊंगा, ये स्लेस का साइन आ जाएगा। और विचलनों को गुणा कर लूँगा मैं, 7 और 9 को गुणा करूँगा, 7 गुणा यहाँ पर 9। ठीक है। अब बराबर का चिन्ह लगाओ, तो ये लगा दिया मैंने बराबर का चिन्ह।
अब देखो यहाँ पर 107 और 9 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 116 यहाँ पर, ठीक है। और स्लेश का साइन आ जाएगा। इधर जो है 7 और 9 को मैं गुणा करूँगा 7 9 63, तो ये आ गए 63 यहाँ पर, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। अब देखो स्लेश के दाईं तरफ जो विचलनों का गुणा आया वो प्लस का आया, इसका मतलब आपको स्लेश का साइन हटा दो बीच में से, तो 116 और 63 यानी कि 11,663 जो है मेरे पास इनका गुणा आएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 10 का छठा, इसमें भी हिंदी की संख्या दे रखी है। 104 को गुणा करना है यहाँ पर 97 में से। तो देखो एक तरफ जो है मैं संख्या लिखूंगा और एक तरफ लिखूंगा यहाँ पर विचलन, ठीक है। देखो संख्या के नीचे संख्या लिखो आप 104 और 104 के नीचे लिखूंगा 97 यहाँ पर, ठीक है। देखो 104 का विचलन लिखूंगा तो आएगा प्लस का 4 और 97 का विचलन लिखूंगा तो यहाँ पर आएगा माइनस के 3। अब देखूंगा बराबर का चिन्ह। अब जो है 104 और -3 घटाऊंगा 104 में से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 3 है तो घटाना पड़ेगा। तो 104 माइनस का 3, स्लेश का साइन आएगा बीच में। अब देखो स्लेश के दाईं तरफ जो विचलनों का गुणा आता है तो 4 को -3 से गुणा कर लेंगे, 4 गुणा माइनस का 3 यहाँ पर। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाओ। अब देखो 104 में से -3 करूँगा तो आएगा 101 यहाँ पर, ठीक है। तो ये उतार दिया 101 स्लेश का साइन। और इधर जो है 4 को -3 से मैं गुणा करूँगा तो आएगा माइनस का 12, तो ये उतार दिया माइनस का 12। अब देखो स्लेश के दाईं तरफ जो विचलनों का गुणा आया वो माइनस का आया, इसको प्लस का करना है तो मैं क्या करूँगा 101 में से उधर 1 भेज दूंगा तो इधर कम हो जाएगा 101 में से -1 कर दूंगा इधर स्लेश, ये जो 1 कम किया वो उधर जाके 100 बन जाएगा, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा यानी कि 100 में से मैं घटा दूंगा इधर माइनस का 12, ठीक है ना, ताकि ये प्लस का हो जाए इधर। तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। 101 में से जो है -1 करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएंगे, तो ये हो गया 100 स्लेश का साइन। और इधर जो है 100 में से मैं 12 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेंगे 88, तो ये बच गए 88, ठीक है। अब देखो इधर जो है स्लेश के दाईं तरफ जो है प्लस की हो गई संख्या, तो बराबर का चिन्ह, अब स्लेश का साइन हट जाएगा तो 100 और 88 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 10,088 जो है इसका जो है गुणा हो जाएगा यहाँ पर। यह है निकिलम सूत्र विधि से गुणा, इस प्रकार हल कर लेना है।